अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद है वो कंटेनर आबाद बन चुका है। मोटर वेस्ट ब्लॉक है, इस्लामाबाद की सारी एंट्री और एग्ज़िट जो हैं वो ब्लॉक की जा रही हैं और इस्लामाबाद की और भी मुख्तलिफ जो हैं जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है, हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से कि वो जो कल का जो जलसा है जो प्रोटेस्ट है उसको मुलतवी कर दें। लेकिन खान साहब और अलीमा खान की जो उनकी बहन है उसकी तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी भी सूरत जो है वो मुलतवी नहीं होगा। और यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी ऐलान कर चुके हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 144 सेक्शन जो है वो भी लगा दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं, सड़कें हैं, वो बिल्कुल खाली हैं। लेकिन हमारे साथ एक पीटीआई के जो है एक यहाँ पे वर्कर भी मौजूद हैं और पहले से यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद सुबह जो है जगह नहीं मिलेगी। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पीटीआई के वर्कर हैं, उनकी पार्टी में हैं या एक उनके सपोर्टर हैं? मैं पीटीआई का वर्कर हूँ। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं, डी चौक तो उन्होंने चौक अप कर दिया हुआ है, आप लोगों की इस्लामाबाद की अंदर क्या प्लानिंग है कि इस्लामाबाद से अंदर आपको लगता है कि इतने लोग निकल के आ जाएंगे कि हमें बाहर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो पिछले 3 साल से हो रहा है उसे देखे और उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ये हमें कहना ही नहीं चाहिए कि लोग नहीं निकलेंगे। लोग हर दफ़ा निकलते हैं। पीटीआई की अपनी एक स्ट्रेटजी है। मेरा पीटीआई इस्लामाबाद से ताल्लुक़ नहीं, मेरा बेसिकली ननकाना साहिब से। ओके, ठीक है। और मैं ननकाना साहिब से आया हूँ, तो मैं अपने ज़िले की बात करूँगा तो वहाँ से बहुत बड़े काफ़िले निकलेंगे। ठीक है। और ये जो सर इन्होंने पिछले 3-4 साल से किया हुआ है, जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, 2-2.5 साल आई थिंक हो गए हैं, ये कंटेनर पकड़ धकड़ सारा कुछ। सर इनसे पीटीआई को आपको खौफ नहीं है, क्योंकि पीटीआई एक पूरा मन जमात है। अगर हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो मैं आपके सामने सारी दुनिया को कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि फ़ौज है तो हम है, फौज है तो हम, मुल्क है तो हम है। अगर फ़ौज नहीं तो हम भी नहीं। फ़ौज नहीं होगी, मुल्क नहीं होगा तो पीटीआई भी नहीं होगी, इमरान खान भी नहीं होगा, ये अदना सा वर्कर भी नहीं होगा। पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? यहाँ मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 144 उन्होंने लगा दिया है। अब पीसफुल असेंबली हो या कोई भी असेंबली हो, 3-4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, डी चौक पहुँचने के लिए आ रहे हैं। खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहुँचना ही पहुँचना है। जी सर। अब शेलिंग भी होती है, हमने देखा पिंडिंग के अंदर रबर बुलेट्स भी फायर किए गए। तो किस हद तक, कितना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं आप लोग? सर हम हर हद तक बर्दाश्त करेंगे और जो हमारा एहतजाज होगा वो आईनी हदूद में होगा। हम कोई गैर आईनी हरकत नहीं करेंगे, हम कानून को बलातर नहीं करेंगे, हम कानून के अंदर रह कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि हमारे को खान साहब ने कॉल पहले दी है, दफ़ा 144 बाद में दी। 804 की दफ़ा जब लगती है, 800 कैदी नंबर 804 जब कॉल देते हैं, जिस शहर में देते हैं, जिस सूबे में देते हैं, उधर दफ़ा 144 माफ़ी हो जाती है। सर ये आप बता दें हमें कि ये दफ़ा 144 है, ये आज से 3, 4, 5, 7, 10 दिन पहले भी लग सकती है, जब पिंडी का जलसा या एहतजाज अनाउंस नहीं था हुआ, इस्लामाबाद का एहतजाज नहीं था अनाउंस हुआ। एंड टाइम पे आकर इन्होंने जो दफ़ा 144 लगाई है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब दफ़ा 804। बिल्कुल ऐसे लगता है। आप आज ही इस वक्त जो है यहाँ पे, ये कोई बर्गर था, स्टेडियम आ रहा था यहाँ पे डी चौक पे। अच्छा, आप अभी रात को ही यहाँ पे आ गए हैं, तो आपकी अपनी क्या तैयारी है? आप रात को यहीं पे रुकेंगे या आप जो है इंतजामात देखने के लिए आए हैं? या फिलहाल मैं इंतजाम देखने आया ठीक हूँ। है। रास्ते में जब मैं आ रहा था ना, मैं सुबह 10 बजे ट्रैवल किया, ठीक है, तो रास्ते सारे बंद हो रहे थे। ठीक है। सारी मोटरवेज बंद हो रही थी, इंटरचेंज बंद हो रहे थे। सिर्फ हम इसलिए पहुँचे कल को हमें मुश्किलात ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमें यहाँ पे अपना व्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अब सिचुएशन ख़वातीन व हज़रात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की जंग है। अब आसान अल्फाजों के अंदर ये क्या है, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा था, या हम होंगे या वो होंगे। अब ये जो है जंग इस नेस तक पहुंच चुकी है कि हुकूमत कहती है कि या हम हैं या खान है। अब क्योंकि अगर खान भी इलेक्ट होकर वापस आ जाते हैं तो इस हुकूमत के लिए तूफ़ान है, और अगर जब तक ये हुकूमत है तब तक खान नहीं आ सकता है। अब इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन, जैसे खान साहब ने कहा था, इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन, और ये डू एंड डाई सिचुएशन दोनों तरफ है। इस वक्त सरकार की भी डू एंड डाई सिचुएशन है और इस वक्त पीटीआई के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है। लेकिन एक बहुत बड़ा अहम सवाल था, अभी हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमाओं के साथ बैठे हुए थे यहाँ पे, एक बहुत बड़ा सवाल था, अली अमीन गंडापुर
کیا علی امین گنڈاپور اسلام آباد پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ یہ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں سی ایم ہے، اور آف کورس پاکستان تحریک انصاف چیئرمین صاحب بھی ان کے اوپر جو ہے بہت ساری امیدیں ہیں. لاہور بھی نہیں پہنچ پائے، وہ پنڈی بھی نہیں پہنچ پائے. اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ اسلام آباد پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، اور اس چیز کو میرے خیال سے کل کا دن ڈیفائن کر دے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے کتنے لوگ کمپرومائزڈ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ خان کے ساتھ لائل ہیں. اب یہ اس وقت اگر دیکھیں، اس وقت اسلام آباد جو ہے بالکل خالی ہے، بالکل خالی ہے. اور عوام کی اگر بات کی جائے تو ایک عوام میں ایک فرسٹریشن ہے. کچھ فرسٹریشن یہ ہے کہ جی کنٹینرز لگا کے پورے شہر کو بند کر دیا. ایک فرسٹریشن ہے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایک فرسٹریشن ہے کہ یار خرچے پورے نہیں ہو رہے، گھر نہیں چل رہا. تو اس وقت عوام تو بالکل فرسٹریٹڈ ہے. اور اگر کل آبادی کی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو میرے خیال سے کوئی 30 سے 40 لاکھ بندہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہتا ہے. اگر اس کا 1% یا اس کا 10% فریکشن بھی نکل کے آ جائے تو پوری کی پوری جو ہے سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے. بہرحال میں سب سے یہی کہوں گا، حکومت سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی، کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے. ان کا احتجاج کرنا پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے، اور اس کو وائلنس کے اندر تبدیل مت کریں. کل یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب میرے اپنے ہی انالیسز ہیں کہ میری دعا ہے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن 2.0 کل کا دن جو ہے اسلام آباد میں نہ بن جائے. آپ لوگ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ کرے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے اللہ پاک اس کا ساتھ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.